आप सभी को जय मसीह की पियो। शीर्षक, यदि यीशु ने मानव जाति को पाप और मृत्यु से छुड़ाया तो मनुष्य आज भी दुखी क्यों है और क्यों मरता है। परिचय, मुक्ति और मानव स्थिति को समझना। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु मानव जाति के पाप और मृत्यु से अंतिम बलिदान थी, जैसा कि रोमियो 5:8 में लिखा है। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की यह प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। फिर भी इस अद्भुत अनुग्रह के बावजूद आज भी कई लोग दुख, पीड़ा और मृत्यु का सामना करते हैं। यदि यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली तो हम अभी भी इनसे क्यों जूझते हैं? क्या कुछ छूट गया है या हम मुक्ति के पूर्ण अर्थ को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं? आइए इस रहस्य को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। मुक्ति का स्वभाव। यीशु ने वास्तव में क्या हासिल किया? सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि यीशु की क्रूस पर मृत्यु का असली मतलब क्या है। जब यीशु मरे तो उन्होंने पाप की सजा चुकाई। पाप ने इस दुनिया में आध्यात्मिक और शारीरिक मृत्यु दोनों को लाया। रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ने मानवता पर पाप की शक्ति को तोड़ दिया और अनंत जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि मुक्ति मुख्य रूप से आध्यात्मिक मृत्यु को संबोधित करती है, जो परमेश्वर से हमारे अलगाव का प्रतीक है। यीशु ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच टूटा हुआ संबंध बहाल किया और उन सभी को अनंत जीवन का प्रस्ताव दिया जो उस पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 3:16। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शारीरिक मृत्यु या जीवन की चुनौतियां तुरंत समाप्त हो जाती हैं। क्यों? शारीरिक मृत्यु अभी भी क्यों होती है? हालांकि यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, फिर भी पाप के परिणाम इस भौतिक संसार में बने हुए हैं। शारीरिक मृत्यु मूल पाप का एक परिणाम है। उत्पत्ति 3:19 में आदम और हव्वा के पाप करने के बाद परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तू मिट्टी है और तू मिट्टी ही में लौट जाएगा। यह श्राप अभी भी हमारे नश्वर शरीर पर लागू होता है, लेकिन बाइबल के वादों में आशा है। 1 कुरिन्थियों 15:26 कहता है, अंतिम शत्रु जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, जबकि शारीरिक मृत्यु बनी हुई है। विश्वासी पुनरुत्थान के वादे में आनंदित हो सकते हैं जब मृत्यु पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि पौलुस 1 कुरिन्थियों 15:55 में लिखते हैं, हे मृत्यु तेरी विजय कहां है? हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? यीशु का पुनरुत्थान इस अंतिम विजय का प्रमाण है। लोगों को दुख और असंतोष क्यों होता है? यहां तक कि उद्धार प्राप्त करने के बाद भी कई लोग दुख, निराशा और असंतोष का सामना करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बाइबल इस बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हम एक पतित संसार में रहते हैं। संसार अभी भी पाप के श्राप के अधीन है। रोमियो 8:22 हमें बताता है कि संपूर्ण सृष्टि अब तक कराहती है और प्रसव पीड़ा में है। जब तक यीशु लौटकर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी स्थापित नहीं करते, तब तक दुख जीवन का हिस्सा रहेगा। स्वतंत्र इच्छा और उसके परिणाम। परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा का उपहार दिया और इसके साथ अच्छे और बुरे दोनों चुनाव करने की क्षमता भी दी। कभी कभी हमारे अपने या दूसरों के कार्यों के परिणाम दुख का कारण बनते हैं। गलातियों 6:7 में पौलुस हमें स्मरण कराते हैं, प्रत्येक जन जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। परीक्षाओं के माध्यम से आत्मिक वृद्धि। परमेश्वर कभी कभी हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए दुख की अनुमति देते हैं। याकूब 1:2-4 में हमें बताया गया है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यीशु ने पृथ्वी पर जीवन के बारे में क्या वादा किया? यीशु ने कभी यह वादा नहीं किया कि पृथ्वी पर जीवन बिना कठिनाइयों के होगा। वास्तव में उन्होंने अपने अनुयायियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा। यूहन्ना 16:33 में उन्होंने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु जानते थे कि जब तक हम इस संसार में हैं, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हमें आशा भी दी। हम जो परीक्षाएं अनुभव करते हैं वे अस्थायी हैं और उन अनंत खुशियों की तुलना में कुछ भी नहीं है जो विश्वासियों की प्रतीक्षा कर रही हैं। 2 कुरिन्थियों 4:17 कहता है, क्योंकि हमारा हल्का और क्षणिक क्लेश हमारे लिए अत्यंत और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। दैनिक जीवन में पाप की भूमिका। हम अभी भी संघर्ष क्यों करते हैं? यीशु के उद्धार को प्राप्त करने के बाद भी
पाप हमें प्रभावित करने की कोशिश करता है। यद्यपि हमें पाप की शक्ति से मुक्ति मिल चुकी है, फिर भी इस पतित संसार में पाप का प्रलोभन बना रहता है। पौलुस इस निरंतर संघर्ष को रोमियो 7 अध्याय 19 वचन में इस प्रकार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो भला मैं चाहता हूं वह तो मैं करता नहीं, परंतु जो बुरा है वह मैं करता हूं। सुखद बात यह है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रतिदिन पाप पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दी गई है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन हमें आश्वस्त करता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। कुंजी पश्चाताप और पवित्र आत्मा पर निर्भरता है, जो हमें धार्मिक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। अनंत जीवन का क्या? अंतिम मुक्ति। हालांकि शारीरिक मृत्यु अभी भी एक वास्तविकता है, बाइबल उन सभी के लिए अनंत जीवन का वादा करती है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय 25 से 26 वचन में यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। यही सुसमाचार का सार है। हालांकि हम शारीरिक मृत्यु का सामना कर सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के लिए जीवित किए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 वचन में एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया है, और वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक, न रोना, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। ये मसीह के उद्धारकारी कार्य की अंतिम पूर्ति है। मसीह की मुक्ति के प्रकाश में हमें कैसे जीना चाहिए? मसीह की मुक्ति का ज्ञान हमें आशा से भर देना चाहिए, भले ही हमें दुख और मृत्यु का सामना क्यों न करना पड़े। यह हमारे जीवन जीने के तरीके को बदलना चाहिए, हमें विश्वास और आज्ञाकारिता में चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रोमियो 12 अध्याय 1 वचन हमें अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करने का आह्वान करता है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया गया है, और मसीह की मुक्ति की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। मत्ती 28 अध्याय 19 से 20 वचन हमें निर्देश देता है कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें यह सिखाओ कि वे सब बातें माने जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यह हमारा उद्देश्य है, यीशु मसीह की मुक्ति और उद्धार के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। जब हम इस उद्धार को समझते हैं तो हम दूसरों को भी इस आशा का अनुभव कराने के लिए प्रेरित होते हैं। यह वह परिवर्तनकारी सच्चाई है जो हमें निराशा, दुख और मृत्यु की वास्तविकता के बावजूद एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाती है। पुनरुत्थान की आशा, मुक्ति की अंतिम पूर्ति। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो केवल हमारे पापों की क्षमा होती है, बल्कि हमें एक नई आशा भी मिलती है, पुनरुत्थान की आशा। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से 17 वचन में पौलुस ये घोषणा करते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और पहले वे जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यह अंतिम पुनरुत्थान वह समय होगा जब मसीह की मुक्ति पूरी होगी। यद्यपि अभी हम शारीरिक मृत्यु का सामना करते हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। सभी विश्वासी एक दिन पुनर्जीवित होंगे और प्रभु के साथ अनंत काल तक रहेंगे। इस सच्चाई को समझने से हमें दुख और मृत्यु का सामना साहस और दृढ़ विश्वास के साथ करना सिखाता है। पाप और दुख के साथ जीवन का संघर्ष, कैसे पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। मसीह पर विश्वास करने के बावजूद हमारे जीवन में पाप और दुख से संघर्ष बना रहता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यीशु ने अपने अनुयायियों से वादा किया कि वह पवित्र आत्मा को भेजेंगे जो हमारा सहायक होगा। यूहन्ना 14 अध्याय 16 से 17 वचन में यीशु कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहे, सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लगातार काम करता है, हमें पाप के खिलाफ जीतने की शक्ति देता है और कठिनाइयों में हमारा मार्गदर्शन करता है। रोमियो 8 अध्याय 26 वचन कहता है, इसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब हम दुख और संघर्ष का सामना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देता है और हमें यीशु में पाए जाने वाली आशा की याद दिलाता है। वह हमें शक्ति देता है कि हम इस संसार में मसीह के लिए जीवन जी सकें, क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई। हमारे लिए इसका क्या मतलब है?
यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का अर्थ केवल यही नहीं है कि हमारी आत्माएं पाप से बच गईं, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यह नया जीवन हमें एक नई पहचान और उद्देश्य देता है। हम अब पाप के दास नहीं हैं, बल्कि हमें मुक्ति और अनुग्रह में चलने के लिए बुलाया गया है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदलता है, बल्कि इसका प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब हम यीशु मसीह के साथ इस नए जीवन में चलते हैं तो हम दुनिया के लिए उसकी प्रेम और सत्य के जीवित प्रमाण बन जाते हैं। मृत्यु का डर, मसीह में विजय का अनुभव कैसे करें? अभी भी बहुत से लोग मृत्यु का भय महसूस करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें इस भय से स्वतंत्रता दी है। इब्रानियों 2 अध्याय 14 से 15 वचन में लिखा है, ताकि वह मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर अधिकार था, अर्थात शैतान को नाश करे, और जितने मृत्यु के भय के कारण जीवन भर दासत्व में थे उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु का भय उस समय नष्ट हो जाता है जब हम समझते हैं कि मसीह ने इसके ऊपर विजय पाई है। यह समझ हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से सशक्त करती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों और अंततः मृत्यु का सामना साहस के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हे मृत्यु, तेरी विजय कहां है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है? 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 वचन। परमेश्वर की उपस्थिति, दुख और कष्ट में सांत्वना। दुख और दर्द जीवन के वास्तविक भाग हैं, लेकिन मसीह में विश्वासियों को परमेश्वर की उपस्थिति में सांत्वना मिलती है। भजन संहिता 34 अध्याय 18 वचन हमें बताती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब हम दुख या कष्ट का सामना करते हैं, तब परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह हमारे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को गहरे स्तर पर अनुभव कर सकते हैं। वह हमें न केवल दिलासा देता है, बल्कि हमारे दुख का उपयोग हमारे विश्वास को मजबूत करने और हमें अपनी उपस्थिति में और गहराई से ले जाने के लिए करता है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 4 वचन कहता है, जो हमारी सब विपत्तियों में हमें शांति देता है। समाप्ति, यीशु की मुक्ति का अनंत प्रभाव। यह समझना कि यीशु ने क्रूस पर मानव जाति के लिए क्या किया, हमें न केवल इस जीवन के लिए बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी अनंत आशा देता है। यद्यपि हम अभी भी पाप, दुख और मृत्यु का सामना करते हैं, हमें यह सच्चाई कभी नहीं भूलनी चाहिए कि यीशु ने पहले ही पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। हम उस विजय के हिस्सेदार हैं और हमारे पास एक अनंत भविष्य है जिसमें कोई दुख, दर्द या मृत्यु नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 वचन का वादा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक, न रोना, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। आइए इस ज्ञान में जीते रहें कि मसीह ने हमें पाप और मृत्यु से छुड़ाया है, और यह मुक्ति केवल हमारे वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी है। यह सुसमाचार का सत्य है जो हमें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास देता है। तू न डरे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तू व्याकुल न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 41 अध्याय 10 वचन। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अपने विचार नीचे हालेलुया लिखकर साझा करें।